हमारे साथियों, सत्यमेव जयते। उम्मीद करता हूँ कि आप सकुशल होंगे। साथियों, आज आपके बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को लेकर के उपस्थित हूँ, जिस पर आए दिन जो आलोचक हैं हमारे, वे आम जनता के बीच में जा कर के उनको गुमराह करने का काम करते हैं। उनका कहना है साथियों कि आरपी द भारतीय एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा ट्रेंड निकाल दिया है कि वो लोगों का फ़ोन रिकॉर्ड करता है। उससे उन्हें बड़ी दिक्कत है। अब साथियों, अगर सिंपल वे में देखा जाए तो फ़ोन में अगर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, टेक्नोलॉजी है, तो उसका सही इस्तेमाल भी होना हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन सदुपयोग होना ज़रूरी है, मिसयूज़ नहीं। किसी भी व्यक्ति की मैंने पर्सनल जो बातें हैं, बीवी बच्चों से संबंधित, घर की संबंधित, या किसी ऐसी बात को जो पब्लिक से रिलेटेड ना हो, उसको अगर हमने कभी शेयर किया हो या हमारे किसी भाई बंधु ने शेयर किया हो पार्टी से बिलोंग करने वाले, तो निश्चित तौर पर मैं उस गलती को मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, और फर्दर ऐसा नहीं होगा, इस बात का मैं दृढ़ संकल्प भी लेता हूँ। साथियों, आपको मैं बता दूँ, इसके पीछे एक लॉजिक था। लॉजिक ये था कि मैं दिल्ली में था, एक व्यक्ति हमारे पास आया और वो समाज का बड़ा रहनुमा बनता है। तो कुछ लोग, क्या होता है, आपके विचारों से प्रभावित नहीं होते हैं। अगर वो प्रभावित होते हैं तो आपके शान शौकत से, आपके पैसे से, आपकी गाड़ी से, आपके बंगले से। अगर आप एक अच्छी प्रोफाइल के व्यक्ति हैं, मीन्स पैसे वाले लोग हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ लोग ऐसे आपके संपर्क में आएंगे और आपको इतना मान सम्मान देंगे। उनका उद्देश्य आपको मान सम्मान देने का नहीं है, उनका उद्देश्य मात्र आपके पैसों का इस्तेमाल करना होता है। तो ऐसे एक भाई साहब टकरा गए, तो काफ़ी तारीफ़ उन्होंने की, काफ़ी दिन पीछे लगे रहे। उसके बाद एक भाई से हमारी मुलाकात होती है। वो भाई आईएएस की तैयारी कर रहा होता है और एक हमारा अच्छा दोस्त भी होता है। तो उसके पास जब ये गए तो वहाँ पर हमारे खिलाफ उल्टी बयानबाजी पेश कर रहे थे। आरपी मौर्य ये है, आरपी मौर्य वो है, समथिंग समथिंग। अच्छा, और हमारे सामने जब वही भाई बैठा करते थे, मीन्स जो आए हुए थे, नाम नहीं लूँगा, अगर ये वीडियो वो भाई समझेगा, देखेगा, तो पूरी बात को समझ जाएगा। तो हमारे सामने जब बैठते थे तो उनकी बुराई, और उनके सामने बैठते थे तो हमारी बुराई। अब समझ में नहीं आ रहा था कि इसका समाधान क्या निकाला जाए। एक दिन हम दोनों लोग मिल गए। कौन से दोनों लोग? जो आईएएस की तैयारी कर रहा था और मैं। बातचीत होने लगी तो भाई बोलने लगा, मैंने तो कुछ बोला नहीं। बोला, वो आरपी जी आपके बारे में ऐसा क्यों बोल रहा था? मैंने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। अगले ने बोला, नहीं, मैं इसको प्रूफ कर सकता हूँ, कभी ऐसी बात होगी तो मैं उसका रिकॉर्डिंग या समथिंग कुछ करके रखूँगा, तो मैं आपको सुनाऊँ। अब जो व्यक्ति मेरे बहुत ही क्लोज बैठा हुआ है और वो दो मुहे सांप की तरह बात कर रहा है,
मतलब ये कि दो भाई आपस में ना मिलने पाए। कहने का मतलब क्या है, इस देश और समाज के अंदर विभीषण जो है या विभीषण की प्रवृत्ति वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। उनको समाज से नहीं मतलब है, देश से नहीं मतलब है, उनको आपके सुख से नहीं मतलब है और ना ही आपके दुख से मतलब है। उनको न जाने क्या इंटरेस्ट आता है एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने में। तो जैसे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए अगर कहीं पर भी, तो मुझे लगता है कि जो शक होता है, शक, डाउट बड़ी भयानक बीमारी होती है। और अगर आपको हमारे प्रति शक हो गया या मुझे आपके प्रति हो गया, तो निश्चित तौर पर हमारे और आपके बीच में दूरियां बन जाएंगी। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है साथियों कि जब भी कहीं किसी के बारे में कोई कुछ बोलता हो, सपोज दैट आरपी मौर्य के बारे में बोलता हो, उसको रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करने के बाद हमारे पास भी भेजो, हम भी सुने। और अगर वो उसके अंदर क्षमता और दम है तो उसको ऑनलाइन लो, मतलब कॉन्फ्रेंस पे लो और डायरेक्टली मेरे से बात कराओ। तो निश्चित तौर पर साथियों, अगर वो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति है, भीषण है, तो वो हमारे फ़ोन पर कभी भी कॉन्फ्रेंस में नहीं आएगा। ऐसे तमाम उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। तो साथियों, इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हमने रिकॉर्डिंग करना शुरू किया और धीरे धीरे वो रिकॉर्डिंग इतना सफल होता गया ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कि अब हमारी पार्टी में, डीआरपी में जितने भी हमारे पदाधिकारी होते हैं, 24 घंटे रिकॉर्डिंग हमारी आ रही है। हाँ, जो चीज़ें पब्लिक वेलफेयर में हैं वो चीज़ें तो हमें पब्लिक वेलफेयर में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास मीडिया नहीं है, हमारी बात को कहीं रखा नहीं जाता है और हमें उन मीडिया की ज़रूरत भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, हम लोग सोशली इतना स्ट्रांग हो गए हैं कि हमारी बातें लाखों लोगों के पास ऐसे पहुंच जाती हैं सिर्फ मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। तो हमें मीडिया की ज़रूरत भी नहीं है प्रेजेंट टाइम में। सिर्फ आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपना साथ सहयोग बनाए रखिए। जो पोस्ट मानव हित में, आरपी मौर्य की पोस्ट नहीं, जो जन कल्याण की पोस्टें हैं, जो लेख हमारे जाते हैं, उनको अधिक से अधिक शेयर करें। ये भी एक तरीके से राष्ट्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखेगा। साथियों, तो ये रिकॉर्डिंग का जो प्रोसीजर है, अब जैसे उदाहरण के तौर पे कुछ दिन पहले हमने स्वामी प्रसाद मौर्य जी से बात किया हुआ था। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी से जब हमने बात किया तो हमने उन्हें कोई ऐसी अमेजिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल मैंने नहीं किया, बड़े प्यार से ही मैंने बात किया, सर करते हुए। जबकि वही बिफर पड़े अपनी बातों को लेकर के और समाज को चूहा बिल्ली बोलने लगे। तो सपोज करो कि मैंने स्वामी जी से बात की और स्वामी जी की बातों को अगर पब्लिक वेलफेयर में या पब्लिक डोमेन में मैं नहीं लाऊंगा, तो मैं तो जान गया कि स्वामी जी क्या कह रहे हैं, समाज को चूहा बिल्ली बोल रहे हैं। और समाज वाले कैसे जानेंगे कि स्वामी जी हमें चूहा बिल्ली समझते हैं। या अभी कुछ दिन पहले मैंने केशव प्रसाद मौर्य जी से बात की तो उनका भी विचार यही था, लगभग मिलता जुलता, कि अगर आप लड़ाई नहीं कर सकते तो लड़ाई क्यों करते हो, पहले आप सक्षम बनो, उसके बाद लड़ाई करो। दूसरी बात कि पूरा सिस्टम बना हुआ है, उसको मैंने शेयर नहीं किया, छोटा सा था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था। तो सिस्टम बना हुआ है, अगर किसी भी समाज में किसी भी व्यक्ति को दिक्कत होती है तो वो सिस्टम का इस्तेमाल करे, काम होगा। और आज आपको पता है कि पूरा का पूरा सिस्टम, विशेष तौर से अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो सिस्टम पूरा का पूरा ब्लॉक पड़ा है, कहीं पर कुछ भी काम नहीं हो रहा है, केवल धन की उगाही चल रही है। तो मेरे प्यारे साथियों, सामाजिक संगठन वाले भाइयों बहनों, राजनीतिक पार्टियों के भाइयों बहनों, आप लोगों
के द्वारा जो समाज में ये फैलाया जा रहा है कि आरपी मौर्य रिकॉर्डिंग करता है, ये रिकॉर्डिंग बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, जैसे पुलिस वाला, आज उत्तर प्रदेश की मैं बात बता रहा हूँ, अगर दो भाइयों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो पुलिस वाले इस मैटर को कभी भी क्लियर नहीं करते हैं। उनसे 10,000, फिर उनसे 20,000, फिर उनसे 15,000, फिर उनसे 40,000, इस तरीके से लेते लेते मैटर को इतना झुला देते हैं, दोनों पार्टियों से इतना खा लेते हैं कि उन दोनों पार्टियों का नशा अपने आप उतर जाता है। तो आप बताइए, क्या ये जायज़ है? अगर जायज़ है तो फिर आप योगी और मोदी को वोट देते रहिए, मैं आपको नहीं समझा सकता हूँ। अगर ये नाजायज़ है तो आप समझिए कि अगर आप कंप्लेन करोगे कि किसी दरोगा ने हमसे 10,000 रुपये लिया, तो क्या दरोगा पैसा लेते वक्त आपसे रिकॉर्डिंग करवाएगा या उसका वीडियो शेयर करवाएगा? नहीं करवाएगा। उसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये कानूनन अपराध है। और अगर आपने वीडियो बना लिया, ऑडियो बना लिया किसी भी तरीके से, तो आपके लिए बहुत बड़ा पॉइंट है। अब आप कहोगे कि रिकॉर्डिंग क्यों किया आपने, यहीं पर आप समझिएगा। उसके बाद सपोज करो कोर्ट में आप जाते हो, आपने आरोप लगाया कि इस थाने का जो अध्यक्ष है वो पैसा लेता है, घुसखोरी करता है, न्याय नहीं करता है, गुंडे मवालियों का साथ देता है। इसका प्रूफ क्या है आपके पास? आपके पास अगर वीडियो है और उस वीडियो को आपने लगा दिया एप्लीकेशन में, फ़ोटोज़ को लगा दिया, तब तो कोर्ट आपकी बात को मानेगा। और अगर आपने हवाई बात की तो आपको पता होना चाहिए, हवाई बातें आज कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। इसलिए रिकॉर्डिंग जो है, वीडियोग्राफी जो है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एक व्यक्ति को पत्रकार बनना पड़ेगा। साथियों, ज़माना बहुत तेज़ी के साथ बदल रहा है, हर व्यक्ति एक्टिव हो रहा है, जागरूक हो रहा है। आज के 3, 4 साल, 5 साल पहले जिसको मैं समझाया करता था कि मोदी बहुत बड़ा पाखंडी है, बहुत बड़ा चोर है, लुटेरा है, लोग मानने को तैयार नहीं थे। और आज लोग दिन भर मोदी को गालियां देते फिर रहे, वही लोग। पूरा का पूरा सिचुएशन बदल गया है। समाज में बहुत सारे ऐसे सामाजिक संगठन हैं, बहुत सारे ऐसे सक्रिय युवा लोग हैं जो कंटिन्यूअसली अपनी सक्रियता के माध्यम से अपने समाज को, अपने देश को जागरूक कर रहे हैं। और हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारा देश एक वैज्ञानिक विचारधारा का देश बनने जा रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों, रिकॉर्डिंग की बात मैं कर रहा था। रिकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे आप दिल्ली में बैठे हैं, अगला मुंबई में बैठा है, कोई भी विचारधारा आपको शेयर करनी हो, एक दूसरे से बात करनी हो, आप उस रिकॉर्डिंग आपस में कॉन्फ्रेंस पे लीजिए, 4-6 लोगों को बात करिए, समाज में क्या परिवर्तन आ सकता है, क्या लाना चाहिए, क्या ज़रूरी है, उन सब चीज़ों को आप शेयर करिए। तो मेरे हिसाब से ये बड़ा ही बेनिफिशियल है। और घर बैठे बिना 1 रुपये खर्च किए, मैं बता दूं, आपकी बात को पूरे भारत में पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर आपके पास यूट्यूब चैनल नहीं है, यूट्यूब चैनल बनाइए। नहीं बना सकते हैं, ऑडियो वीडियो कोई इम्पोर्टेंट है, समाज में कहीं मारा पीटी हो रही है, कोई अनहोनी हो रही है, हमारे पास उस वीडियो ऑडियो को शेयर करिए। हम लोग अगर किसी वीडियो ऑडियो को शेयर कर रहे हैं आज वर्तमान देश मतलब सिचुएशन में, तो कम से कम 50 लाख लोगों के बीच में ये संदेश आता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और 2022 के चुनाव की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। जैसा आपको पता है, 2022 का जो चुनाव है वो हम सोशल मीडिया के माध्यम से ही जीतेंगे। बस आप लोग अपना साथ और सहयोग बनाए रखिए। साथियों, सोशल मीडिया में इतनी पावर है कि ये जो मीडियाज़ हैं जो दिन भर चटर मोदी की बातें करती रहती हैं, वो फेल हो जाएंगी। क्योंकि आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, टीवी वगैरह देखने का समय किसी के पास है नहीं, बैठ कर के उसको देखे। चलते लोग न्यूज़पेपर्स को देखना चाहते हैं, न्यूज़ देखना चाहते हैं,
न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं और यूट्यूब्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो जो चीज़ें हमारी आपकी यूट्यूब के माध्यम से पहुंच रही हैं वो लोगों के बीच में बड़ा ही इंटरेस्ट क्रिएट कर रही हैं और उनको विश्लेषण करने पर मजबूर कर रही हैं। इसलिए मेरा सभी देश के सम्मानित साथियों से, सामाजिक संगठनों से, पॉलिटिकल पार्टियों से निवेदन है कि मानवता के पथ पर चलते हुए अशोका राज के लिए काम करें, जहाँ पे हर व्यक्ति सुखी और संपन्न हो। राजनीति 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 न जाने लोगों ने पता नहीं क्या बना दिया है राजनीति को। आपस में लड़ते रहते हैं दिन भर। पिछले 72 सालों से यही हो रहा है, आप देख रहे हैं। सरकारें तो आप बदल रहे हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है। तो उस समस्या के समाधान के लिए काम करिए, न कि वो सरकार है तो अगली बार हमारी, अगली बार उसकी, अगली बार उसकी। क्या करेंगे आप सरकार बना के? कितना पैसा कमाएंगे और पैसा कमाने के बाद वो पैसा लेकर कहाँ जाएंगे? तो साथियों, मेरा आप लोगों से अपील है कि बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करते हुए सीधे सत्ता की तरफ बढ़े। देश में बहुत बड़ी क्रांति लानी है और इसमें हर व्यक्ति का साथ और सहयोग उतना ही ज़रूरी है जितना हम आपके प्रति समर्पित हैं। तो इसलिए हर फ़ोन कॉल्स को रिकॉर्डिंग पे लाइए और जिसको लगे जिस रिकॉर्डिंग से ये लगे कि 4 लोग हमारी बात चीत को समझ के जागरूक हो सकते हैं, तो उनकी ज़रूर रिकॉर्डिंग करिए। और जो व्यक्ति रिकॉर्डिंग को दोषी बताता है, संतुष्ट नहीं होता है, उससे आप डायरेक्टली मेरी बात भी करवा सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोगों को त्याग देना बहुत ही ज़रूरी है और ऐसे लोग समाज के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो रहे हैं। 2 मुँहे सांप। तो 2 मुँहे सांपों को नंगा करने का सबसे आसान तरीका है उनकी फ़ोन को रिकॉर्ड करिए और पब्लिक डोमेन में लाइए। पब्लिक डोमेन में लाने से सारी बातें अपने आप लोग समझ जाते हैं। जिनको ज़रूरी लगता है वे फ़ोन करके उनको समझा भी देते हैं। उदाहरण के लिए अभी कुछ दिन पहले एक बनारस के भाई साहब थे, उन्होंने हमें सुझाव दिया कि आरपी जी पार्टी बना लिए हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा करो कि सपा में चले जाओ। सपा में जा कर के जो है कुछ हो जाएगा या कुछ मिल जाएगा, समथिंग इस तरीके की कुछ बात कर रहे थे। वीडियो, उसकी ऑडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर है। हमने उनको समझाया कि आरपी मौर्य ने जो पार्टी बनाई है वो पार्टी इसलिए नहीं बनाई है कि एक मंत्री बनना है, 2-4 विधायक बनाने हैं या राजनीति करना है, पैसे कमाने हैं। ये हमारा उद्देश्य नहीं है। जिसको जल्दी है सपा में जुड़ जाए, बसपा में जुड़ जाए, बीजेपी में जुड़ जाए, कांग्रेस में जुड़ जाए, सुबह शाम रोटी दाल की व्यवस्था तो हो ही जाएगी। साथियों, हम लोग सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग आज़ादी की तीसरी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए फाउंडेशन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम लोग फाउंडेशन बना रहे हैं और उस फाउंडेशन बनाने में जो पार्टियां हमारे टर्म कंडीशंस को मेंटेन करती हैं, निश्चित तौर पर हम उनका साथ सहयोग लेने और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम बिकाऊ, शोषणकारी सरकार या शोषणकारी पार्टियां या ब्राह्मणवादी विचारधारा से बिलोंग करने वाली पार्टियों के साथ चलने के लिए हम मजबूर नहीं हैं, क्योंकि हम भारत देश के वो असली हुक्मरान हैं जो सिर्फ मानवता के लिए कार्य करते हैं। हर जीव जंतु को, मानव ही नहीं, हर जीव जंतु को खुशहाल देखना चाहते हैं, सुखी संपन्न देखना चाहते हैं, उनके अधिकार और सम्मान को दिलाते हैं। हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम शोषणकारी नीतियों को इस देश से नष्ट कर देंगे। तो उन महोदय का जब YouTube चैनल पे ऑडियो आता है, तमाम लोगों ने उन्हें फ़ोन कर करके खूब समझाया। किसी से हॉट टॉक हुआ, किसी से सिंपल बात हुई, किसी ने गाली भी दिया, किसी ने समथिंग, बहुत सारी चीज़ें हुई। एक दिन अभी परसों मेरे पास फिर उनका फ़ोन आया
बोले आरपी जी आप नाराज़ हो गए हैं क्या? हमने कहा सर मैं नाराज़ क्यों हो जाऊंगा? बोले नहीं मैं सपा में जाने की बात कर रहा था। हमने कहा देखिए सर हमारा काम बताने का है, हमारा काम समझाने का है, हम आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, आपके पास बुद्धि और विवेक है, सोचने और समझने की क्षमता है, जो आपको उचित लगेगा आप वो करेंगे। आप गोबर खाइए, आप मिट्टी खाइए, आप कुछ और खाइए जो आपको अच्छा लगे, ड्रिंक करिए या कुछ और करिए, हमारा अधिकार आपको ये नहीं है कि मैं आपका हाथ पकड़ लूँ। लोकतांत्रिक देश है, हर व्यक्ति यहाँ पे स्वतंत्र है, हम सिर्फ आपको समझा सकते हैं। तो उन्होंने कहा और कुछ ऐसी बातें हमने बोल दी जो उनको बुरी भी लगी, उन्होंने फ़ोन काट दिया। तो साथियों हम सब के पास इतना बुद्धि और विवेक है कि हम समझ सकते हैं कि सही और गलत क्या है। एक बार आंख बंद करके यह आकलन करिए कि आखिर में यह देश किस डायरेक्शन में जाना चाहिए और कौन इसका नेतृत्व करने में सक्षम हो सकता है भविष्य में या है। तो ऑटोमेटिकली आपको चेहरा नज़र आ जाएगा, आपको उसका सल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन हम लोग 2-4 पार्टियां हैं इस देश में जो लगातार शोषण कर रही हैं, दिन भर उन्हीं के पीछे और उन्हीं के प्रचार में लगे रहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन आप लोगों से है, सत्ता में बड़ी पावर है, सत्ता आपके वोटों से मिलना है, इसलिए अपने अपने वोट पर कंसंट्रेट होइए और किसको वोट देना है उस पर अपना कंसंट्रेशन बनाइए। निश्चित तौर पर सत्ता आपके हाथों में होगी और जिस दिन सत्ता आपके हाथों में होगी उस दिन राजनीति की बातें, जगह जगह पे लड़ाई झगड़े की बातें या गुंडागर्दी की बातें करना बंद हो जाएगा। इस बात का दावा है हमारा। इसी के साथ साथियों मैं अपनी बात को विराम दूंगा और फिर आपसे चलते चलते निवेदन करूंगा रिगार्डिंग आपकी चरम पर रहना चाहिए। कोई भी ऐसी जानकारी नहीं छूटनी चाहिए जो समाज के हित में है और वो समाज के बीच में ना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।